नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस बिल के बारे में जिसने बीते कल के दिन हमारी संसद के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। त्राहिमाम त्राहिमाम जैसी स्थिति इस बिल ने बीते कल के दिन संसद के अंदर पैदा कर दी। और कहते हैं कि जहां पर कानून के नाम पर राजनीति की चक्की पीसी जाती है, वहाँ लोकतंत्र का जो आटा है वो ज़मीन पर और आसमान में बुरी तरीके से आज नहीं कल तो बिखर जाता है। और यही मंजर हमको देखने को मिला बीते कल के दिन अपनी संसद के अंदर। जरा सोच के देखिएगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और अमित शाह पर संसद में कागज़ के गोले फेंके गए विपक्ष के द्वारा। जी हाँ, वही अमित शाह जिनकी एक नज़र पर बीजेपी के सांसद खड़े हो जाते हैं जी हजरी करने के लिए। और आज उन्हें भरी लोकसभा में होर्डिंग और कागज़ की बरसात झेलनी पड़ी विपक्ष के द्वारा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमित शाह जी ने बीते कल के दिन पेश किया 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। अब तक कई बार बिल पेश हुए हैं, लेकिन इतना हंगामा, इस तरह का हंगामा हमने कभी नहीं देखा। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ और कि जब अमित शाह संसद के अंदर आए तो उनके आसपास एक डर का माहौल बना हुआ था। विपक्ष का ये आरोप था कि अमित शाह पहली बार चौथी रो में जाकर के बैठे हैं, चौथी रो के अंदर, और साथ में उनके हैं 6 महिला मार्शल, कई पुरुष मार्शल विपक्ष को रोकने के लिए तैनात किए गए थे। जो गृह मंत्री अपने ही सदन में डर कर चौथी पंक्ति में बैठ जाएं, वो देश से डर कैसे मिटाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल दोस्तों रेज होता है। अब जानते हैं कि आखिरकार इस बिल में क्या था ऐसा, बिल का असली खेल क्या है जो विपक्ष को रास नहीं आया। और विपक्ष ने कागज़ के गोले बनाए, बॉल बनाई और वो फेंकनी शुरू कर दी। एक्चुअली इस बिल के हिसाब से पता क्या होने वाला है? इस बिल के हिसाब से एक बहुत बड़ा खेला जन्म लेने वाला है हमारी भारत की राजनीति के अंदर। अगर ये बिल पास हो गया तो एक्चुअली अगर किसी मुख्यमंत्री या फिर मंत्री पर गंभीर धाराएं लग जाती हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की धारा अगर किसी मंत्री पर लग जाती है, या फिर यूएपीए आदि जैसी धाराएं किसी मंत्री के ऊपर लग जाती है, और उसको अरेस्ट करके यानी कि हिरासत में ले करके उसको अगर जेल में डाल दिया जाता है, अगर वो कंटिन्यू 30 दिन तक जेल के अंदर रहता है, क्योंकि भैया उसके खिलाफ सबूत जुटाने में समय लगता है। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के नेता हैं सत्येंद्र जैन, उनके साथ क्या हुआ था। आज वो बाइज्जत बरी हैं और कई सारे पार्टी के नेताओं को बस शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके जेल में डाला गया लंबे समय के लिए। और हमारे भारत का अगर तुम इतिहास पढ़ोगे तो शायद आपके अंदर की रूह कांप जाएगी। ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं, सबूत कुछ नहीं मिला, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन इस बिल के हिसाब से क्या हुआ, अगर किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी मंत्री के द्वारा 30 दिन अगर वो जेल काट लेता है तो 31वें दिन उसका पद उससे छीन लिया जाएगा। ये है इस बिल के अंदर। यानी कि अब किसी भी विपक्ष के मंत्री को हटाने के लिए 30 दिन ही काफ़ी होंगे। 30 दिन की कस्टडी या फिर कह सकते हैं कि जेल काफ़ी होगी। मतलब कि आरोप लगाओ, सबूत की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ी सी ड्यूरेशन 30 दिन तक किसी भी हालत में उसको बस अंदर रखो, बाकी ये बिल अपने आप संभाल लेगा। जो नया बिल इस समय वर्तमान की सरकार लेके आई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब तक क्या होता था? अब तक केवल सिंपल ये होता था, किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती थी, और पद से हटाने के लिए दोष सिद्ध होना जरूरी था। और दोषी वो व्यक्ति है, मंत्री है या फिर नहीं है, वो तय करता है आपका कोर्ट। और कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है दोस्तों सबूतों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर। एविडेंस जुटाने के लिए उसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, पुलिस वाले, सीबीआई, सीआईडी, ईडी वगैरह वो चीज़ें बनी है सबका सब। अब यहाँ पे कुछ और ही खेल हो चुका है। अभी तक संविधान ये कहता था कि दोषी ठहराए जाने पर ही पद से हटाया जाएगा, और दोषी ठहराने का डिसीजन जो लेगा वो लेगा कोर्ट। अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बोल दिया भाई ठीक है तो दोषी है, तो ये हम 5 साल की देते हैं सजा, 10 साल की, 15 साल की, आजीवन की, उस केस में वो अपना पद छोड़ेगा। लेकिन अब तो मात्र 30 दिन की कस्टडी में ही उसको पद छोड़ना पड़ेगा इस बिल के आधार पर। तो इसलिए विपक्ष काफ़ी खुंदक में आया था। विपक्ष का आक्रोश 7वें आसमान पर था, चरम पे पहुंच चुका था। पूरे संसद में कल हाहाकार मचता रहा। और अब इस नए बिल के हिसाब से क्या होगा कि नए बिल के हिसाब से 31वें दिन राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर 31वें दिन पद खाली घोषित कर देंगे। अब पीएम मोदी जी पार्शियलिटी करते हैं फिर नहीं करते हैं, ये बिल कितना अच्छा है कितना बुरा है, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो अपनी योग्यता के आधार पर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लास्ट ईयर जून में लोकसभा चुनाव हुए थे। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उस समय क्या थे, जेल के अंदर थे। पूरी पार्टी खाली कर दी गई थी, केवल चुनाव जीतने के लिए निंजा ट्रिक अपनाई गई थी। और फिर भी क्या हुआ, अब की बार 400 पार, 400 पार, अब की बार ढेर हुई थी बुरी तरीके से सरकार। मतलब कि वर्तमान की सरकार को भी मेजॉरिटी के लिए अपने विपक्ष के साथ में गठबंधन करना पड़ गया था। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार की सरकार के बारे में।
ये आपको अच्छे से पता होगा। और जहाँ पर हम राम को लेके आए थे हम उसको लेके आएंगे वगैरह वगैरह, उसी विधानसभा से बीजेपी हारी थी। वो मंजर आपको अच्छे से याद होगा। वंस अपॉन ए टाइम की बात नहीं है, अभी 1 साल पहले की बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव लास्ट ईयर में हुए थे। चलिए फिर आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। फिर तो ये क्या करेंगे, ममता बनर्जी को कल गिरफ्तार कर लेंगे और कहेंगे इस्तीफा दे दो, उसकी सरकार गिर गई। स्टालिन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, कहेंगे इस्तीफा दे दो। पिनराई विजयन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। जहां बीजेपी चुनाव हारेगी वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, सरकार गिरा देंगे। ये तो जनतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बात है। और आज़ादी के बाद से अब तक भारत में 100 से अधिक मुख्यमंत्री बदले गए हैं। अगर हम एवरेज निकालें तो हर 2 साल में एक मंत्री बदला गया है। कब? जब कोर्ट ने उस मंत्री के खिलाफ अपना डिसीजन दिया, राइट। लेकिन अब इस नए बिल के आने के बाद क्या होगा? नए बिल के आने के बाद हर हफ्ते शायद मंत्री चेंज हो सकते हैं। बस 30 दिन की कस्टडी में उसको रख लो। एक्चुअली 1975 में जिस समय इमरजेंसी लगी थी, जिस समय आपातकाल लगा था, उस आपातकाल का दौर में बिना कोर्ट ट्रायल के बड़े पैमाने पर नेताओं को जेल में भेजा गया था। बट इसका अर्थ ये नहीं कि उनको उनके पद से हटा दिया गया हो। जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, डिसीजन नहीं लेगा, तब तक भी वो मंत्री अपने कार्य कर रहे थे, अपने पद पर विराजमान थे। और इस समय देश में ना वर्तमान समय में कंडीशन ये कि 15 गैर भाजपा शासित राज्य हैं। ऐसे राज्य यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है। और विपक्ष का यही कहना है कि इस बिल के बाद में क्या होगा कि हमारे ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, ज़बरदस्ती हमको जेल में डाला जाएगा, 30 दिन की कस्टडी में रखा जाएगा और हमारा पद छीन लिया जाएगा। ये एलिगेशन लगाया दोस्तों विपक्ष ने। एक्चुअली अमित शाह ने बीते कल के दिन जो 3 विधेयक दिए हैं, जो पेश किए हैं संसद के अंदर, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। पहला बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 और सेकंड बिल है आपका 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और तीसरा बिल है आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। ये आपका मेन बिल है, ठीक है। अब इन बिलों का असर ये होगा किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को अगर 30 दिन से ज़्यादा जेल हो गई है तो उसकी कुर्सी गई, ये मान लो। और दोस्तों ना कोर्ट का फैसला ना दोष साबित, सिर्फ आरोप लगाइए, 30 दिन उसकी हवालात में बिताइए, उसके बाद अपना ट्रम्प कार्ड खेल जाइए। एक्चुअली संविधान पर दोस्तों हमला होता है तो संसद में शोर नहीं उठता बल्कि लावा फटता है। और बीते कल के दिन हमने यही लावा फटते हुए देखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमके, टीएमसी सब एक सुर में बोले तानाशाही बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी दोस्तों देखिए, वोट चोरी को लेकर के एक अलग ही मुद्दा था, इस मुद्दे को भटकाने के लेकर के एक नया बिल ला दिया गया। लोगों का माइंड डाइवर्ट अब यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, जो वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है, क्या सच में आपको लगता है कि इस यात्रा की आवश्यकता थी? क्या सच में चुनाव आयोग धांधली करता है? बताइए एक बार। वो जिंदा को मृत, मृत को जिंदा कर रहा है। क्या ये सब न्यूज़ आपको फेक न्यूज़ लगती है? भाई आप भी तो भारत की राजनीति में रुचि रखते होंगे ना, तो वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, चाहो तो। अगर आपको लगता है सच में आप भी अमृतकाल एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि किसान की आत्महत्या की रेट लगातार बढ़ रही है, दर बढ़ रही है, युवाओं की आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर क्राइम जो है लगातार वो बढ़ रहा है, उसका ग्राफ काफ़ी अधिक बढ़ रहा है, तो आखिरकार आप अमृतकाल किस क्षेत्र में एंजॉय कर रहे हो? अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट जरूर करना। और हाँ, अपने राज्य का नाम लिखना मत भूलिएगा, हम भी देखेंगे आखिर किस राज्य के किस ज़िले के अंदर ये अमृतकाल की धारा बह रही है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों विपक्ष ने भी अपने अपने तरीके से आवाज़ उठाई, जैसे कि अखिलेश यादव ने साफ साफ ये बोला है कि ये बिल संविधान विरोधी है और इसे हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं पर जो ओवैसी है, असुद्दीन ओवैसी, इस तरह से गरजे, उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि आप देश को पुलिस स्टेट में बदलना चाहते हैं। वहीं पर प्रियंका गांधी ने ये बोला कि कल को किसी भी सीएम पर झूठा केस डालो, 30 दिन जेल भेजो और उसकी सरकार गिरा दो। ये साफ साफ सच कहूं दोस्तों तानाशाही है।
नेताओं को अरेस्ट करने की जो निंजा ट्रिक चली जाती है, उस निंजा ट्रिक का अब हम करते हैं रिपोर्ट कार्ड का पोस्टमार्टम। लास्ट ईयर जून मंथ के आसपास लोकसभा चुनाव थे, आपको अच्छे से याद होगा। इस चुनाव से पहले जीत की रूपरेखा तैयार करने के लिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, वो जेल गए थे। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम थे, वो जेल गए थे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, वो जेल गए थे। सत्येंद्र जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर थे, वो जेल गए थे। मतलब कि इन सबको जेल में डाला गया था। बाद में इन तमाम नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया गया। नवाब मलिक महाराष्ट्र के मंत्री थे, आपको याद होगा, इनको जेल में डाला गया था। पार्थ चटर्जी वेस्ट बंगाल के शिक्षा मंत्री थे, उनको जेल में डाला गया था। आलमगीर आलम झारखंड के ग्रामीण मंत्री थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। मतलब कि विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डालो, अपनी जीत का रास्ता अच्छे से तैयार कर लो, रेड कारपेट अपने लिए खुद तैयार कर लो। आपको याद होगा सत्येंद्र जैन आज बाइज्जत बरी हुए हैं। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे ये। जी हाँ, 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था और लगभग 22 महीने यानी कि लगभग 660 दिन जेल में रहे थे। और इस दौरान उन्हें 9 बार कोर्ट से जमानत के लिए जब इन्होंने अपील करी थी तो ईडी के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया था। तमाम अपीलों को कोर्ट ने धराशायी कर दिया था। मतलब कि इनकी अपील एक्सेप्ट नहीं करी थी जमानत को लेकर के। और हाल ही में अदालत ने ये पाया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। सोचिए 660 दिन लगातार जेल में काटना, इंसान मेंटली फिजिकली टूट जाता है। इनका जेल जाने से पहले की तस्वीर देखिएगा, क्या हेल्थ थी, और जेल में रहने के चंद महीनों बाद ही ये सूख के काटा हो गए थे, केवल हड्डी का ढांचा बचे थे। ये कंडीशंस है। अब दोस्तों हम सवाल करते हैं कि आखिरकार अब तक हमारे भारत की वर्तमान की सरकार के कितने नेता जेल गए हैं? कोई नहीं। अगर कोई गया भी है ना, और बहुत जल्दी बाहर आ गया। अब उस मंत्री का आरोप कितना छोटा है कितना बड़ा है, वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के आधार पर डिपेंड करता है। ये एक लिस्ट मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको ये आरोप छोटे लगते हैं, बड़े लगते हैं, मुझको वीडियो को में कमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। कोई बात नहीं यार, बलात्कार तो कर रहे हैं वो फ्लाईओवर के अंदर, कौन सी बड़ी चीज़ है। एग्री है दोनों की मर्जी से हो रहा है जो हो रहा है। ये हालत है हमारे अमृतकाल की। ये है सबका साथ सबका विकास, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। चलिए फिर आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब अमित शाह ने बीते कल के दिन ये जो बिल पास किया है, मतलब कि बिल जो प्रेजेंट किया है संसद के अंदर, अभी पास नहीं हुआ है, केवल प्रेजेंट हुआ है, राइट। और इसकी खतरनाक टाइमिंग है। टाइमिंग देखिए किस समय ये लेके आए हैं, जिस समय विपक्ष के 2 बड़े नेता इस समय बिजी है वोट अधिकार यात्रा के अंदर। मतलब कि अभी बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के एक मुहिम स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर चुनाव के बाद में तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो अमित शाह वाला बिल अगर पास हो जाता है तो 1 महीने जेल में भेज करके उनका सीएम पद छीनने की ये निंजा ट्रिक का खेल खेला जाएगा। ये एक बच्चों का खेल बन जाएगा। यानी कि सत्ता का असली खेल चुनाव में नहीं, चुनाव के बाद जेल में खेला जाएगा, उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। भारी हंगामे के बाद अमित शाह ने ऐलान किया कि ठीक है, विपक्ष अगर इस बिल के खिलाफ है तो इस बिल को 31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास में भेज दिया जाए। और इस बिल पर फाइनल डिसीजन होगा दोस्तों अगले संसद के सत्र में। और विपक्ष का ये कहना है कि जो संयुक्त संसदीय समिति है जो बनाई जाएगी, जो इस अमित शाह के बिल पर जो बिल लाया गया इस पर जो मंथन करेगी, उसका रिजल्ट पहले से ही तय है। और उसका रिजल्ट होगा वर्तमान की सरकार के फेवर में। जो वर्तमान की सरकार चाहती है वैसे ही जेपीसी कमेटी बोलने वाली है। विपक्ष ने इस बात को लेकर भी संसद में बीते कई दिन ऑब्जेक्शन उठाया है और कहते हैं ना कि जब जज ही खिलाड़ी हो जाए तो खेल का नतीजा पहले से ही लिखा होता है। थिंक अबाउट इट दोस्तों। ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये लोकतंत्र के गले में फंदा डालने की कोशिश है और जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको साफ करने का एक बहुत ही घटिया परपंच है। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आप भी मानते हैं कि 30 दिन जेल इक्वल टू में मुख्यमंत्री आउट वाला कानून सही है या फिर गलत? अपनी राय आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और ये देश को तानाशाही की ओर ले जाएगा ये वाला कानून, या फिर हमारे अमृतकाल में और भी अधिक 4 चांद लगाएगा? आपको क्या लगता है? इस वीडियो का कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, बिंदास आप मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस, अपनी राय सेंड जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।